जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों, अभी विशेष शिक्षण कार्यक्रम में जो हम लोग पहले घंटे में गणित और दूसरे घंटे में भाषा लेते हैं, उस 100 दिन का ये कार्यक्रम है। और इस 100 दिन के कार्यक्रम में हमें विशेष तरह से बच्चों को शिक्षण कार्य करना है। ये अंतिम समय है, चूँकि मार्च में हम लोगों का सेशन समाप्त हो जाता है और फिर अप्रैल से नई सेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित संबंधी विशेष गतिविधियां, जिसका पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या इसमें करना है, किस प्रकार से शिक्षकों को टीचिंग करना है, ये सारा चीज़ इसमें वर्णन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मैं इसे पूरी तरह से आपके सामने पढ़ देता हूं। अब जरा गौर कीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आपका टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसका पूरा देखिए। आपके पास भी पहुंचा होगा, अगर पहुंचा है तो कोई बात नहीं, वहाँ भी आप देख लीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह गया है। चलिए देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित से संबंधी गतिविधियाँ। क्या गतिविधियाँ भाषा एवं गणित। कक्षा 1-2 के शिक्षक बच्चों के साथ निम्न गतिविधियाँ करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको एक लाइन पढ़ते जाता हूँ। आप भी जरा सा इसको गौर कीजिए। और आप जानते भी हैं, हम लोग करते भी हैं यही चीज़। वार्म अप, शारीरिक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियाँ जो हम लोग चेतना सत्र में करते हैं, उसके पहले फिजिकल जो एक्टिविटी करते हैं वो सारा चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सहज वातावरण का निर्माण, बाल गीत, कविताएँ। जैसे आप कक्षा में इन किए, गुड मॉर्निंग सर, मैंने अभिवादन हुआ, बच्चे सभी खड़े हो जाते हैं, फिर उसको बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद एक माहौल तैयार हम लोग करते हैं और वहाँ पे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस प्रकार के भी आप गाना, या तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये भी दे सकते हैं। या तो मछली जल की रानी है ना, धमक धमक आता हाथी। कुछ तो कविता हम ऐसा लें ताकि एक माहौल तैयार हो जाए बच्चों के बीच में, एक नई माहौल तैयार हो जाए कि आज का जो क्लास होने वाला है बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चा नए तो अब नहीं, अब चूंकि सेशन समाप्त हो रहा है तो बच्चा सब पुराना ही है, लेकिन जो भी बच्चे थोड़ा डरते और सहमते हैं शिक्षक या शिक्षिका बहना से, वो सब फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंड हो जाएंगे। यही वातावरण निर्माण होता है। तो चलिए आगे है, आओ बातचीत करें। विषय चित्र का बातचीत, विषय चित्र पर बातचीत। अब जो कोई भी चित्र हम ले लिए वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर, उस पर भी चर्चा करने लगे, है ना। माहौल ऐसा तैयार करना ताकि वो लगे कि बच्चा को सहज महसूस करे। कहानी सुनाएं, कहानियाँ सुनना, यहाँ सुनना या सुनाना, देखिए सुनाना भी होगा यहाँ पे, सुनाना पर चर्चा करें। डिकोडिंग की गतिविधियाँ, कहानियों पर रोल प्ले तैयार करना, वह बच्चों द्वारा प्रदर्शन। देखिए इस प्रकार से हम लोग ये गतिविधियाँ करते, सारा चीज़ यहाँ देखिए लिया है। आओ कुछ बताएं बनाएं, शाब्दिक सवाल पर बातचीत, संख्या ज्ञान, मूर्त से अमूर्त की ओर, खेल, भाषा एवं गणित संबंधित खेल। ये सब सारा चीज़ यहाँ पे करना है, जो कि पीडीएफ में डाला गया है। साथियों, यहाँ 2 शब्द आया है, 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिकोडिंग की गतिविधियाँ, कोडिंग डिकोडिंग की गतिविधियाँ। आखिर ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। इसे देख लीजिए। मान लीजिए कभी कभी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं क 1 क्लास में, कलम है ना, कलम, तो क्या बना बच्चों, तो कलम, कलम है ना। मो ग र, मगर, ये बन गया मगर, मगरमच्छ। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, तो मगरमच्छ। ये कलम का मतलब क्या होता है, कलम उठा के दिखाएगा। इसी प्रकार से विद्यालय, तो विद्या है ना, जोड़ आलय है ना, आलय, तो ये क्या हो गया, आलय माने घर और विद्या माने विद्या का स्थान, विद्या का घर। तो ये ही कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आप सेपरेट उसे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराइए और एक एक शब्द उसमें दीजिए, और एक एक अक्षर जब ज्ञान उसका होगा तो वो सिर्फ उसका अर्थ जो है सो निश्चित है निकलेगा, और तब वो बच्चा, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग के रूप में हम इसको बताते हैं। और एक एक बच्चा पहले अक्षर को जानता है और वर्णमाला को जानता है। वर्णमाला को जानने के बाद शब्द, और शब्द से अनुच्छेद, और अनुच्छेद से फिर ये कहानी में चल जाता है, पैराग्राफ में चल जाता है। उसी तरह मैथ में भी अब 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना, 7 8 जो भी है, 6 7 8 इसको करते हैं। लेकिन 1 0 क्या बना बच्चों, तो 10 है ना। 2 5 क्या बना बच्चों, 25। तो ये जो है बच्चे इसे कोडिंग डिकोडिंग के रूप में इसे सीख रहे हैं। चलिए अगला एक वर्ड आया था यहाँ पे कि संख्या ज्ञान, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर जाने का मतलब है कि कोई भी संख्या
यहाँ पे आप जैसे कि अगर हम संख्या ज्ञान में जाते हैं या तो शब्द में भी जाते हैं, ये भाषा में भी मूर्त या मूर्त की ओर कैसे जाते हैं। जैसे प्यास, प्यास तो बच्चा लिख रहा है। मूर्त मतलब हुआ कि जिसे छू सकें, देख सकें, लेकिन अमूर्त क्या हुआ, जिसे अनुभव कर सकें। तो प्यास बच्चों कब लगता है, तो जब पानी प्यास लगती है ना, या अनुभव। जैसे दर्द, तो दर्द क्या है, जिसको हम देख रहे हैं तो ये मूर्त है, लेकिन इसका अनुभव क्या हो रहा है कि अगर घाव हो गया, कहीं दांत में दर्द हो गया, तो ये अनुभव करना अमूर्त की ओर हम लोग चले जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जिसे हम छू सकें, देख सकें, बना सकें, टच कर सकें। अमूर्त मतलब जिसे अनुभव कर सकें। तो ये सब शब्द जो है सो यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए फिर आगे दिया हुआ है 3 से कक्षा 3 से 8 के शिक्षक प्रतिदिन बच्चों के साथ निम्न गतिविधियाँ करेंगे। शुरुआत में बच्चों के साथ भाषा एवं गणित संबंधी खेल अवश्य कराएं। मौखिक भाषा विकास करें, है ना। मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों के पाठ्य पुस्तक से एक कहानी का चयन कर कहानी के नाम पर बातचीत अवश्य करें, ताकि कहानी के बारे में पूर्वानुमान कर पाए और अपना अनुभव साझा कर सके। तो चलिए आपके सामने ये PDF में डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। देखिए पूरा है, ये करीब 5-6 पेज का है, जरा इसे इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आपके पास भी व्हाट्सएप पर पहुँचा होगा, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं गतिविधि थोड़ा सा, कि कौन कौन सा गतिविधि हम करते हैं और बेसलाइन टेस्ट कैसे करते हैं, उसका भी गतिविधि हमारे पास है। साथियों, यही बेसलाइन टेस्ट करने का जो भाषा के लिए हम जो बेसलाइन टेस्ट बच्चों का करते हैं, तो ये जो है सो यहाँ पे पढ़ने की जांच नंबर 1 पहला है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि एक तरफ कहानी है, एक में अनुच्छेद है, उसके बाद शब्द है और अक्षर है। तो सबसे नीचे तबके में अक्षर है और सबसे हायर लेवल में कहानी है, लेकिन हमको चलना है बीच लेवल से, अर्थात हमको शुरू करना है अनुच्छेद से। अनुच्छेद में अगर 3 गलती बच्चे कर देते हैं, अगर 2 गलती 1 गलती तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गलती करते हैं तो बच्चे को फिर हम ले जाएंगे शब्द ज्ञान में, और बच्चा का नाम लिख लेंगे और वहाँ पे अक्षर पे पहले टिक करेंगे। अक्षर पढ़ पाया तो नहीं तो क्रॉस लगा देंगे। उसका भी एक परफॉर्मा है जो भरना है और वो जमा करना है हमारे BRC लेवल में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको पढ़ करके किस प्रकार से बच्चे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रानी नदी किनारे रहती है, नदी में बहुत मछली है। बस एक गलती हो गया। रानी उनका, 2 गलती हो गया। दाना देता है, तो 3 गलती हो गई। 3 गलती जो ही हुआ तो बच्चे को हम ले जाएंगे, तब जान जाएंगे कि उसका अनुच्छेद में भी दिक्कत है। तो बच्चे को ले आएंगे हम शब्द ज्ञान में, शब्द ज्ञान में उसे पढ़ा के देखेंगे। यहाँ पे देखिए, गाना, खुश, मौसी, पैर, झोला, आला। चलिए ऐसे ही गलती हुआ, ये गलती में कोई दिक्कत नहीं है। खेत, किला, आग, मोर। ये गलती हुआ तो इसको अनुच्छेद में शब्द में टिक कर दिए कि शब्द ज्ञान उसके पास है। 3 गलती नहीं किया बच्चा। अगर यहाँ पे 3 गलती करता तो फिर ले आते हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ले आते, अर्थात अक्षर में ले आते। अक्षर में ला करके म, र, ड, ह, च, ल, ब, न। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान में बिल्कुल सही है। तो जब अगर शब्द में भी वो 3 गलती करता तो अक्षर में जाकर के टिक करते। अगर नहीं किया, अगर यहाँ पर भी नहीं किया, मान लीजिए अनुच्छेद में भी नहीं किया, तो निश्चित है उसे ले जाएंगे कहानी में, और कहानी में जाकर के वो बच्चा पढ़ेगा और देखते हैं कहानी में कितना गलती करता है। राजू नाम का एक लड़का था, उसका एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई था। एक गलती कर दिया है। उसका भाई गांव के पास के विद्यालय में पढ़ने जाता था। 2 गलती कर चुका है। वह खूब मेहनत करता था। अभी तक 2 गलती किया। उसके बाद उसकी बहन बहुत अच्छा खिलाड़ी थी। तो चलिए यहाँ पे 3 गलती 4 गलती कर चुका है। इसका मतलब है कि बच्चा हमारा चल जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद में ले आएंगे इसको। अगर यहाँ नहीं पढ़ पाता, अनुच्छेद बढ़िया से पढ़ दिया तो अनुच्छेद के लिए काबिल है। उसी तरह चलिए बच्चों यहाँ पे, चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं मैथ में। तो मैथ में भी सबसे पहले जोड़ से शुरू करना है आपको। सबसे पहले अंक पहचान में नहीं जाना है, सबसे पहले जोड़ में जाना है। मान लीजिए 52 और 24 को जोड़ने दिए, अगर यदि जोड़ के खड़ा कर देता है, इसमें 3 गलती कर देता है या 2 गलती करता है जोड़ घटाव में, तो निश्चित है ले आएंगे संख्या पहचान में।
संख्या पहचान में ले आएंगे। संख्या पहचान में देखेंगे कि क्या क्या संख्या कर लेता है। यहाँ अगर 65, 38, 92, 23 ये सब कर लेता है क्लियर। अगर 3 गलती यहाँ भी करता है, 65 को बोल देता है 56, है ना, 28 को बोलता है 32, तो जान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर भी उसको ज्ञान में कमी है। तो अब ले आएंगे अंक में, और अंक में जगह पूरा बोल देता है तो अंक में टिक कर देंगे। अन्यथा उसको अगर ये इसमें गलती 3 से कम करता है तो संख्या पहचान में रखेंगे। और जोड़ में पूरी तरह करता है, ठीक है। अब अगर जोड़ क्लियर कर देता है तो ले आएंगे भाग में, भाग में ला करके भाग और गुना वाला भी टेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से 3 पेज दी गई है, तीनों में आपको करना है और ये PDF में आपके पास भी पहुंचा होगा। और जब ये कर लेते हैं तब आपके सामने आता है कि आप इसे कैसे जो है सो किस प्रकार के फॉर्मेट में भर के भेजेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। साथियों यही फॉर्मेट है बच्चों का पढ़ने सीखने का दक्षता स्तर पर पत्र, है ना। बेस लाइन जो फॉर्मेट है ये है। यहाँ पे आप जो है सो वर्ग शिक्षक का नाम दे दीजिए, ऊपर में विद्यालय का नाम है, प्रखंड का नाम है और क्रम संख्या है, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, ये सब दिया हुआ है। और इसमें सारा चीज़ है। पहली दक्षता जांच दिनांक कब किए, अंतिम दक्षता कब किए, भाषा स्तर का जांच और गणित स्तर का जांच, और अंतिम में भी भाषा स्तर का और गणित स्तर का जांच, है ना। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए राजू कुमार है, अभिभावक का नाम रेशमा देवी है, या तो कुछ भी, पिता का नाम माँ का नाम दे दीजिए, आयु दे दीजिए, बालक है या बालिका उस पर टिक कर दीजिए। कक्षा किस कक्षा में ये है बच्चा, देखिए यहाँ पे कक्षा, तो कक्षा दे दीजिए कि हाँ इस कक्षा में है। अच्छा, और टूल सैंपल संख्या यहाँ दे दीजिएगा। प्रारंभिक में क्या आपने जो है सो लिया, है ना, अक्षर लिया, शब्द लिया, अनुच्छेद लिया, कहानी, और किस में ये सफल हुआ। तो मान लीजिए अगर दीदी ये बच्चा आकर के शब्द में सफल हुआ तो शब्द में टिक कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ गणित में आते हैं तो अंक में सफल हुआ कि किस में, संख्या में, तो संख्या में हुआ तो टिक कर दीजिए बस। उसके बाद और जिसमें नहीं हुआ उसमें क्रॉस लगा दीजिए कि इस समय बच्चा पारंगत नहीं है। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से अलग अलग बच्चों का लेकर के और आप अपना लिस्ट बना करके, अपने विद्यालय का लिस्ट होगा, 15 बच्चे इस फॉर्मेट में आ रहे हैं इन बच्चों। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिला का नाम, जिला, विद्यालय का नाम, विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, पहली दक्षता जांच दिनांक दे दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुल अनुमानित बच्चे कितना था, बच्चे ये समेकित करके भेजा जाता है, कुल दक्षता जांच, और कुल चयनित किए गए बच्चे, प्रारंभिक अक्षर, ये सारा चीज़ इसमें करके, और यहाँ पे कुल जोड़ करके आप जो है सो सारा डिटेल बना करके आप यहाँ ये जो है बच्चों का पढ़ने सीखने दक्षता स्तर विद्यालय समेकन पर पत्र समेकन करके आपको भेजना है। विद्यालय का प्रकार प्राथमिक है कि मध्य है, और कक्षा 4 एवं 5 में नामित शिक्षकों की संख्या, यहाँ पे 4 और 5 में कौन कौन शिक्षक हैं वो भी सारा देख करके यहाँ मुहर और सील मुहर करके HM का हस्ताक्षर करके आपको भेज देना है। और ये सारा चीज़ करके और बेस लाइन टेस्ट कर लीजिए, और उसके आधार पर शिक्षण कार्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए नए वीडियो के साथ पूरे मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।